फिलहाल तीनों ही हमलावर जिनकी पहचान कर ली गई है कड़ी सुरक्षा में पुलिस की हिरासत में है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है। पूरे यूपी में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आप भी लंबे समय से यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई एनकाउंटर्स आपने कई गैंगस्टर्स के आपने देखे होंगे, हाई प्रोफाइल एनकाउंटर्स आपने यहां देखे होंगे, लेकिन ये एनकाउंटर किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, दरअसल इसे एनकाउंटर कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत शब्दावली होगी। सबसे आप हैरानी की बात यह है, इस पूरे घटनाक्रम को आप शुरुआती दौर से देखिए, यानी जब अतीक और अशरफ को बरेली और साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, यानी कि उमेशपाल हत्याकांड मामले में उनसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने के लिए जब उनको पेशी के दौरान कोर्ट में लाया गया, तो उस दौरान भी भारी सुरक्षा घेरा था। और हम लोगों ने कैमरे के माध्यम से यह देखा है कि साबरमती से लेकर के या बरेली से लेकर के प्रयागराज तक लाने में लाखों रुपए खर्च सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया। बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ अतीक की वैन में तमाम सारे पुलिसकर्मी रखे गए ताकि कोई भी हलचल हो तो उस बात की सीधी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिलती रहे। लेकिन उसके बाद यानी प्रयागराज लाए जाने के बाद कोर्ट में पेशी, उस दौरान भी हम लोगों ने बड़ा सुरक्षा घेरा कोर्ट के आसपास देखा। पूरी जो कचहरी थी, कलेक्ट्रेट था, उसको छावनी में तब्दील किया गया। बहुत सख्त आवाजाही वहां पर देखने को मिली। लोगों की आवाजाही तकरीबन प्रतिबंधित की गई। सिर्फ न्यायिक कार्य से जुड़े हुए लोग ही उस वक्त कचहरी के आसपास देखे जा रहे थे। और उसके बाद जब पुलिस को उसकी रिमांड मिली, उसके बाद सिक्योरिटी और भी चाक चौबंद की गई, सुरक्षा घेरा और भी चाक चौबंद किया गया। अलग अलग जगहों पर ले जाकर अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ की गई। कल भी जो अभी थोड़ी देर पहले जो बात मैं आपसे कह रहा था कि कल भी धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से कई घंटे तक पूछताछ की गई। एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की। घटनाक्रम में कौन कौन से असलहे इस्तेमाल किए गए थे, तमाम सारे सवाल जो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए कड़ियों को जोड़ सकते थे, वो सवाल उनसे लगातार किए जाते रहे। तो कल अस्पताल ले जाने से पहले उनको कसारी मसारी के इलाके में ले जाया गया, जहां पर जो असलहे हैं, अवैध असलहे, वो बरामद किए गए हैं। अतीक और अशरफ की निशानदेही के आधार पर, उनसे पूछताछ के आधार पर जब उन्होंने बताया कि असलहा कहां पर छिपा हुआ है, तो उनके घर के आसपास का कोई इलाका कसारी मसारी, वहां से असलहे बरामद किए गए, वहां से कारतूस भी बरामद किए गए। और उसके बाद पूरी सिक्योरिटी में, पूरे सुरक्षा घेरे में, हम लोग तस्वीरों में इस बात को देख भी रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको अस्पताल के भीतर ले जाया जा रहा था। लेकिन पुलिस वैन से उतरते ही अस्पताल तक पहुंचने से पहले, यानी कि उतनी देर में ही चंद सेकंड के भीतर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बेहद चौंकाने वाला मामला है। मुझे लगता है कि ऐसे घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बहुत, मुझे लगता है कि कई वर्ष पहले इस तरह के घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जब किसी बड़ी घटना को बहुत आसानी से अंजाम दिया गया हो। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं देखी गई हैं कि अचानक से आप किसी सिक्योरिटी में हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और अचानक से आपके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला दी जाती है और आपकी वहीं पर मौत हो जाती है। उमेश पाल का जो मर्डर किया गया था, उमेश पाल की जो हत्या की गई थी धूमनगंज इलाके में, ठीक इसी तरह के, आप कह सकते हैं कि इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल उसमें भी किया गया। अगर आप पूरे फुटेज को देखिए तो उमेश पाल अपनी गाड़ी से अपने घर के मोड़ पर उतरते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, उनके साथ दो सिक्योरिटी के लोग मौजूद रहते हैं और तभी उन पर चौतरफा घेरेबंदी करके उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ गली में भागे भी थे, लेकिन जो रास्ता उनके घर की तरफ जाता है वो बेहद सकरा रास्ता है, पतली गली है, तो उसके पीछे दौड़कर उनकी गली में गोली मारकर हत्या की गई, उनको बम भी फेंके गए। तो वो भी एक बड़ी चुनौती थी प्रयागराज पुलिस के लिए, और ये भी घटना एक बड़ी चुनौती है प्रयागराज पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, कि कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा घेरे में इतने बड़े अपराधी को, इतने बड़े माफिया को, जो कि एक बड़े हत्याकांड में वांछित चल रहा है, जिसको लेकर सरकारी मशीनरी सवालों के घेरे में है, कैसे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये घटनाक्रम सामान्य घटनाक्रम नहीं है और आप देखिए, लेकिन उसको इतनी आसानी से अंजाम दिया गया है। तो इससे इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि कई दिनों से, काफी समय से इस बात का पूरा होमवर्क किया गया होगा हत्यारों की तरफ से, जो हमलावर थे उनकी तरफ से, कि अतीक अहमद को अस्पताल कितने बजे लाया जा रहा है, कितने बजे उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, कितने बजे वापस उसको धूमनगंज थाने ले जाया जा रहा है, कहां पर उसकी आवाजाही देखी जा रही है पूछताछ के दौरान। तो पूरा होमवर्क किया गया है और जब पुख्ता जानकारी मिली है तो उसी लिहाज से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी इस पर जो अधिकृत बयान है वो यूपी पुलिस की तरफ से आना बाकी है कि कैसे वो लोग वहां पर मौजूद थे, चूंकि अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तीनों लोगों की चूंकि पहचान भी हो चुकी है, तो अभी ये देखा जा रहा है क्या ये केवल 3 ही लोग थे जो घटना को अंजाम देने आए थे, या इनके साथ कुछ और लोग भी थे, या प्लानिंग करने वाले कोई और लोग हैं, घटना को अंजाम इन्होंने दिया है। ये अभी बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको अभी जोड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अशोक, इसी के साथ बने रहिएगा। और इस बीच देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता दें।